एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा बेचैन किया और इजराइल के बाद अमेरिका को। दरअसल हमने अब तक ईरान की अलग अलग मिसाइल देखी, वो 12 दिन जो युद्ध चला था पिछले साल वो वाला, और इस बार जो 40 दिन चला, जो 12 दिन युद्ध चला था तब इजराइल पर ईरान ने नई नई मिसाइलें दागी थी। इस बार शुरुआत ही नई मिसाइलों से की और 40 दिन तक इजराइल और अमेरिका के अलग अलग बेस कैंप को थर्राया। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि इजराइल पर इस बार जो मिसाइलें गिरेंगी, मानकर चलिए दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो इस बार ईरान अपनी मिसाइलें नहीं गिराएगा बल्कि अमेरिकन मिसाइलों से हमला करेगा, तो अमेरिकन ड्रोन से हमला करेगा। तो आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? जी हां, यही होने जा रहा है, क्योंकि ईरान के हाथ अमेरिका का हथियारों का जखीरा लग गया है। हथियारों का जखीरा कहां से मिला, उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, जिसका ऐलान ईरान की तरफ से किया गया, वो तो खबर है ही। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा ट्रंप के एक और दोस्त फंस गए। बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है। इस बार हूती लड़ाकों ने यह हमला किया, जो उनके सुरक्षा कर्मी है, कैसे ढेर कर दिए हूती लड़ाकों ने, और उसकी पूरी वीडियो निकल कर सामने आई कि कैसे वो मोर्चा लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बच नहीं पाई। और हाड़ी देश का एक गद्दार शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं आगे जाकर आप समझ जाएंगे। जब एक तरफ मना किया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तब उस देश के अंदर इजराइल के सैनिक मौजूद थे, क्या कर रहे थे वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर जरा देखिए। ये एक मिसाइल है और ये मिसाइल के नीचे आप देख रहे होंगे अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उन्होंने एक पूरी जानकारी बताई है कि उनके पास हथियारों का जखीरा है और किसी और का नहीं, अपना नहीं, अपना तो है ही है। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो हथियारों का जखीरा है वो दरअसल अमेरिकन हथियार है। कैसे बताया गया जरा ये देखिए। हार्मोज़गान प्रांत में 15 से ज्यादा अमेरिकी GBU और BLU श्रृंखला की मिसाइलें और अन्य मॉडल सुरक्षित रूप से हाथ लगे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास ये हथियार है, और केवल इतने हथियार नहीं है इनके पास। इन्होंने आगे क्या बताया, उन्होंने कहा अमेरिकी बमों को निष्क्रिय करने के बाद इन सफल अभियान हुआ और इनके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग काम के लिए इन्हें भेज दिया गया है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है समझ लीजिए। दरअसल किसी भी दुश्मन देश का कोई हथियार, कोई हेलीकॉप्टर, कुछ भी चीज जेट हाथ लगता है तो ये पता किया जाता, क्योंकि वो आपके यहाँ गिर गया तो जरूरी नहीं है कि फौरन आप उसे लौटाएं। नहीं भाई साहब, आपका आप रखिए, हम तो बहुत निष्पक्ष हैं, आप अपना वाला बम रखो, हम उसकी जानकारी। रिवर्स इंजीनियरिंग से इसीलिए डर लगता है। बार बार ये कहा जाता है कि कई देश ये करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है तो कई बार अपनी एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर देते हैं। ये किया था लादेन वाले मामले में, किया था कि पाकिस्तान में उनका हेलीकॉप्टर गिरा था जब लादेन को लेने गए थे, क्योंकि क्रैश हो गया था तो उसको बम से उड़ा दिया था। लेकिन ये बात भी सच है कि क्या C-130 भी इसीलिए उड़ाया, लेकिन खबर बाद में निकली C-130 इसलिए उड़ाया नहीं गया था, वो वाकई ईरान के हमले में मार गिराया गया। तो ऐसे बम जो मिसाइलें गिरी हैं इन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भेजा गया है कि क्या क्या इसकी खूबी है, कैसे से मार गिराया जा सकता है, हर एक चीज को लेकर जानकारी ली जा रही है। बरामद उपकरणों में बंकर भेदने वाली मिसाइलें हैं, यानी अगर बंकर भेदने वाली मिसाइल है, बंकर ब्लास्टर मिसाइलें अगर अब दागी जाएंगी तो कितनी कामयाब होंगी ईरान के अंदर, आप समझ सकते हैं। क्रूज मिसाइलें हैं, हारोप है, लॉटरिंग है, MQ-9 है और हर्मीज जैसे ड्रोन है। ये बताया गया ये सारी चीज़ें उनके हाथ लगी, यानी आने वाले वक्त में अगर हमला होता है तो इस हमले का कीमत अमेरिका को भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकी बेस कैंप पर भी हमला हो सकता है। आप ज़रा देखिए एक वीडियो, थोड़ा हमें ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि गोलीबारी में कई सैनिक मारे गए। इसमें ये किसके सैनिक है, कौन सी, देखिए पहले। ये देखिए मार गिराए जा रहे हैं। अभी तो मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसके आगे की कोई और वीडियो है, देख रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र से वो नीचे कूदने की कोशिश कर रहे हैं कि जान बचाकर भागें, लेकिन भाग नहीं पा रहे, मार गिराए जा रहे हैं। कुछ लोग तो खाई में ही गिर गए, देखो। तो एक खबर यह है कि सऊदी अरब, दरअसल सऊदी अरब और यमन की जो बॉर्डर है वो लगाया, दोनों एक दूसरे पड़ोसी देशों, कई बार झड़पें होती रहती हैं। अभी UAE और सऊदी अरब की जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में भी हो गया था। फिलहाल सऊदी अरब की सोल्जर्स की पोजीशन है जिजान इलाका। जिजान में यमन के हूती लड़ाके पहुंचे और उन्होंने उनकी मिलिट्री पोस्ट पर अटैक कर दिया, जिसके बाद वो भाग खड़े हुए। आपको दिखाया, एक एक करके चुन चुन कर उन्हें मारा गया। ये तो आपने सऊदी अरब वाले
तरफ से देखा कि कैसे उन पर अटैक किया जा रहा है, कैसे वो मार गिराए जा रहे हैं, कुछ खाई में कूद कर अपनी जान दे रहे हैं, ये सब हो रहा है। सोचिए इन सैनिकों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? सऊदी अरब सरकार की? नहीं, सऊदी अरब ने ऐसी ही घटनाओं से बचने के लिए अपने यहां काफी पहले अमेरिका को बेस कैंप बनाने दिया था, लेकिन ऐसी चीजों से बच नहीं पा रहे। अब देखिए दूसरी खबर, जरा ये देखिए यहां वीडियो, कुछ ऐसे अटैक कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर चढ़ के आसान यमन के हूती लड़ाके मार गिरा है। देखिए चलते मार गिरा है। तो इसमें दावा है सऊदी अरब के जो सैनिक हैं और उन पर हमला हुआ, उनके जो तमाम वेपन्स थे उनको ले लिया यमन के हूती लड़ाकों ने जिजान इलाके में, एक तरीके से अब अपने कंट्रोल में ले लिया है। आगे देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन फिलहाल यहां पर सऊदी अरब पर एक बड़ा हमला है कि सऊदी अरब के साथ साथ एक देश को और ध्यान रखना होगा, नाम है यूएई। जब युद्ध चल रहा था तो हर कोई कह रहा था कि हमला नहीं करेंगे, एक देश ने कर दिया था कुवैत ने ईरान पर, लेकिन बाकी देश, ये बात क्लियर थी, वो अपनी जमीन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करने दे रहे हैं। पर्दे के पीछे था, लेकिन पर्दे के पीछे की बात अगर सामने आ जाए तो हालत क्या होती है जरा आपको समझाता हूं। दरअसल एक खबर निकली एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर विद ईरान, जब ईरान के साथ हमला किया 28 फरवरी को, और जब ईरान ने चूंकि पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अमेरिका के बेस कैंप पर अटैक करेगा, तो कुवैत पर, कतर पर, बहरीन पर, जॉर्डन पर, सऊदी अरब पर, यूएई के बेस कैंप पर अटैक किया था, अमेरिकी बेस कैंप पर। ऐसे में खबर है कि इजराइल सेंट एन आयरन डोम सिस्टम टू द यूएई। ऐसे में जो इजराइल है उसने यूएई भेजा था आयरन डोम सिस्टम। इसी अकेले यूएई में आयरन डोम नहीं भेजा, बल्कि कई अपने सैनिक भी भेज दिए थे ऑपरेट करने के लिए, जाओ जाके तुम ऑपरेट करके आओ। यानी इजराइल के सैनिक उस समय यूएई में मौजूद थे, और जब यूएई में मौजूद थे, आप अंदाजा लगाइए वहां अगर हमला हो रहा है तो उनकी भूमिका क्या रही होगी। इसे इस खबर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये देखिए इसमें ईरान की स्ट्राइक का एक पूरा है, कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ये पूरा मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यूएई भी टारगेट पर, अभी एक टारगेट लिस्ट और जारी की थी जो हमने आपको दिखाई, 4 खाड़ी देश जिनके 8 जगह पर हमला होगा, लेकिन इस बार अमेरिका की मिलिट्री बेस से अलग उन्होंने टारगेट लिस्ट, हिट लिस्ट बताई है, जिसमें इन देशों के ऑयल रिफाइनरी, एलएनजी, गैस फील्ड, ऑयल फील्ड टारगेट पर आएंगे। तो यूएई भी इस समय खतरे के निशान पर है, क्योंकि ईरान ने कह दिया इस बार हमला, तो इस बार आपकी ये जगह भी नहीं छोड़ी जाएंगी। और जरा जाते जाते जरा ये वीडियो देखिए पहले, ये देखिए लगातार हमला हो रहा है। ये हमला मिसाइल दागी गई और सीधे जाके टारगेट हिट करती है, धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसमें दावा है कि इजरायली टैंक क्रू फ्लीज आफ्टर हिजबुल्लाह गाइडेड मिसाइल लैंड्स डायरेक्ट हिट। ये सीधा अटैक किया गया, हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइल ने सीधे जाकर वहां पर अटैक किया, और जब ये हमला हुआ तो जो इजरायली टैंक क्रू है वो भाग खड़ा हुआ। ऐसी खबर भी निकल कर आई सामने कि वो डर की वजह से सारे के सारे छोड़कर इस टैंक को भाग गए। नमस्कार।